Hello everyone and welcome to SPMIS Academy एग्जाम एसेंशियल्स सीरीज। आज है GS2 का डे। जैसा कि आपको पता है, इस एग्जाम एसेंशियल सीरीज में हम लोग डेली बेसिस पर एक टॉपिक लेते हैं, उसकी प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड एनालिसिस करते हैं GS1 से लेके GS5 तक, एंड ऐसे मंडे टू सैटरडे ये चलता है। आज GS2 का डे है और GS2 में आज हमारा टॉपिक होने वाला है फ्री लीगल एड इन इंडिया। अभी बिफोर आई बिगिन विद दिस टॉपिक, एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर आप जो टॉपिक्स देते हैं उसमें वो जो आप लिखते हैं प्रेजेंटेशन पर, ये असमीज़ में नहीं रहता है, तो हम इसको असमीज़ में भी ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड करा करेंगे। और होगा ये कि असमीज़ जो PDF होगा वो आपको प्रीवियस डे का मिलेगा। दैट मीन्स आज ट्यूसडे को मंडे वाला जो वीडियो है उसका आपको असमीज़ PDF मिलेगा। थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट में करता हूँ रात में, तो PDF होने में फाइनली एक दिन लग जाता है। नेक्स्ट डे आपको PDF मिल जाएगा। सो एक दिन पहले का जो PDF रहेगा वो आपको मिला करेगा, एंड दिस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। जो आपका वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको ये PDF मिला करेगा, इसको आपको वहाँ से देखना पड़ेगा। चलिए जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड टुडेज टॉपिक इज फ्री लीगल एड इन इंडिया। इस टॉपिक की सबसे पहले तो बात करते हैं फ्री लीगल एड क्या होता है। तो इसका सिंपल मतलब है कि हमारे देश में सभी को जो भी उनको लीगल काम करने होते हैं, कोर्ट में जाना होता है, जस्टिस चाहिए, है ना, जस्टिस सबको चाहिए, न्याय चाहिए, कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट में जाना, कोर्ट में प्रोसेस करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। लॉयर की हेल्प लेना, कोर्ट की फीस देना एंड ऑल दैट, ये सब एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, बार बार भागा दौड़ी करना। तो हमारी सरकार जो होती है, सभी लोगों को, जो भी नीडी लोग होते हैं, नीडी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते जस्टिस को, उसको हमारी सरकार लीगल एड देती है। इसी को बोलते हैं एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सबको जस्टिस मिले। और ये क्यों करती है? क्योंकि हमारे DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड की बात करी गई है, जिससे सभी को जस्टिस मिल पाए, हमारे देश में सबको मिले। एंश्योरिंग जस्टिस फॉर ऑल, स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो उतने वेल ऑफ नहीं है, पुअर हो गए या फिर डिसेबल्ड हो गए, या फिर सिंगल जो विमेन होती हैं उनमें से कुछ सेक्शंस जो है जो बहुत गरीब हैं, उन सब के लिए जो बोला जा रहा है कि उन सबको भी जस्टिस मिले, ऐसा आर्टिकल 39A में है। और इसी आर्टिकल 39A के प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 बनाया था, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाई गई थी। इनका प्राइमरी पर्पस था एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, ये इसका प्राइमरी पर्पस था। नॉट ओनली आर्टिकल 39A, देयर आर अदर आर्टिकल्स ऑल्सो, जिसमें ये प्रोविजन मिलता है कि हमारे देश में, जिसमें बोला जाता है कि भाई हमें सभी को जस्टिस देना है। आर्टिकल 39A तो मैंने बताया, कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जिनमें ये प्रोविजन बोला जाता है। सो मैं एक एक करके वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी आपको बता देता हूँ। पहला आर्टिकल अपने पास में आर्टिकल 39A है। दूसरा आर्टिकल अपने पास में हो जाता है आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 जो होता है, राइट टू लाइफ जो होता है, इसमें भी एक्सेस टू जस्टिस जो है इसका पार्ट माना गया है। वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में ऐसा बोला गया है कि राइट टू जस्टिस जो है दैट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसी का ही पार्ट माना जाता है। देन अपने पास में नेक्स्ट होता है आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ जो है, इसको भी इसका पार्ट माना गया है। आर्टिकल 14 जो है इसको भी इसका पार्ट माना जाता है। राइट टू इक्वालिटी का, कि अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो वो बाकियों के कंपैरिजन में इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको भी इसी का ही पार्ट बना जाता है। एंड देन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो मैंने बताया 1987 का, इसके प्रोविजंस में बोला गया है कि भाई ये लीगल प्रोविजंस है जिनमें बोला गया है कि सभी को जस्टिस मिल जाना चाहिए। ये तो है ये DPSP। देन आर्टिकल 21 जिसमें बोला गया है कि राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड होता है
कि आपको राइट टू जस्टिस भी मिले, जस्टिस आपको मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में इस बात को बोला हुआ है। एंड देन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये सारी बातें यहाँ पर भी अपनी इस जगह पर भी लिखी हुई हैं। अच्छा, अगली हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो हमारा लीगल एड मिलती है, सभी को लीगल एड मिलती है, ये कैसे मिलती है और कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है। सो कौन कौन एलिजिबल होता है, यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हो कि जनरली वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं नेम लेकर के बात करूं, सो SC/STs के लिए बोला गया है, विमेन के लिए, चिल्ड्रन, डिजास्टर विक्टिम्स, इंडिविजुअल्स इन कस्टडी, डिसेबल्ड, लो इनकम ग्रुप्स, ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, वर्कमैन, सीनियर सिटीजन्स, विक्टिम ऑफ एथनिक वायलेंस, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको इसमें इंक्लूड करा गया है कि दे आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड इन इंडिया। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लीगल एड प्रोवाइड करी जाती है। सो देखिए, नेशनल लेवल पर एक बॉडी होती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा बोला जाता है। इसका पर्पस होता है कि नेशनल लेवल पर जो एड है उसको प्रोवाइड करना। और ये कैसे प्रोवाइड करती है, तो भाई इसके नीचे अदर स्टेट लेवल अथॉरिटीज होती हैं, इसके पास अपना एक लॉयर्स का पूल होता है, इसके पास में अपनी एक फोर्स होती है जो लोग प्रोवाइड करते हैं। कौन लोग होते हैं, अभी हम लोग आगे आएंगे इस बात पर कि कौन क्या क्या चीजें करती हैं ये लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लेवल की लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करती है, स्टेट लेवल की क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या करती है, इन तीनों पर आएंगे। ब्रॉडली नेशनल लेवल वाली जो होती है दैट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे हेडेड होती है। फॉलोड बाय स्टेट लेवल जो होती है, दिस इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो इसको हेड करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होती है, दीज आर हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो इसको हेड करते हैं। देन देयर आर सम अदर बॉडीज ऑल्सो, कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि तालुका कमिटीज होती हैं, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है। ये सब कुछ एडिशनल कमिटीज भी हैं जिनका भी सेम पर्पस है, दैट इज फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। सी 3 लेवल पर तो अपने पास हो गई, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये 3 हो गई। अदर देन दीज 3 देयर आर सम कमिटीज ऑल्सो। एग्जाम्पल के लिए तालुका कमेटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटीज है, ये सब भी कुछ एडिशनल बॉडी है। पर्पस सबका सेम है, लीगल एड प्रोवाइड करना, लोगों को कानून के जो काम होते हैं, कानूनी काम है, कोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, उनको कैसे सब लोगों की हेल्प करी जाए, ये इनका पर्पस है। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये सब हमारी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, चाहे नेशनल लेवल की चाहे स्टेट लेवल की, इन सब के क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये देखते हैं। सी एक फंक्शन तो आप समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल है कि भाई अगर किसी के पास में लॉयर को हायर करने के पैसे नहीं हैं, अगर पैसे नहीं है कि किसी लॉयर को दे पाए, तो सिंपल सी चीज होती है उसको लॉयर दे देना, कम दाम पर लॉयर देना। ये सिंपलेस्ट चीज होती है, ये कोई भी लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है, डिस्ट्रिक्ट वाली, स्टेट वाली, नेशनल वाली, सबका ये काम है कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास में लॉयर के लिए पैसे नहीं है, तो उसको लॉयर दे दो। ये सिंपल सी बात हो रही होती है, ये बात बोली जाती है। कुछ और भी चीजें होती हैं। अब जैसे इसमें एक पर्पस होता है लीगल लिटरेसी और अवेयरनेस रेज करना, लोगों को बताना लीगल लिटरेसी के बारे में कि किस चीज़ में उनको क्या करना चाहिए। इसके लिए जनरली क्या करा जाता है, लीगल एड क्लब्स स्कूल्स में चला दिए जाते हैं कि स्कूल में बताया जाता है कि भाई कैसे आपको अपना जो लॉ से रिलेटेड काम होगा कैसे करना है। सिमिलरली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए लोक अदालत कराई जाती हैं। लोक अदालत का मतलब आप समझ सकते हो, पब्लिक की, जनता की अदालत जैसा, ऐसा कुछ होता है। और इसमें इन केसेस को देखा जाता है जो अभी तक लिटिगेशन में नहीं गए हो, प्री लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, जो कोर्ट में अभी तक नहीं गए हो या हो रहे हो कोर्ट में, उनको यहाँ पर लाया जाता है। इसका पर्पस होता है कि सिंपल तरीके से केस को रिजॉल्व कर देना, जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो जाए, दोनों के लिए जिनका जस्टिस चाहिए उनकी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। ये होता है लोक अदालत। लोक अदालत टॉपिक्स को हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक सेपरेट टॉपिक होता है, उसमें हम लोग सेपरेटली इसको पढ़ते हैं। अभी तो बस हिंट दे दिया है कि लोक अदालत इसमें होती है। और इसका मेन लोक अदालत क्यों करी जाती है कि जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनमें जो बर्डन होता है वो थोड़ा बर्डन रिड्यूस हो जाए, इसलिए लोक अदालत करी जाती हैं। देन देयर आर लीगल एड क्लिनिक्स। इसमें क्या होता है, रिमोट एरिया में ऐसे लीगल एड क्लिनिक ऐसे खोले जाते हैं
जैसे यहाँ पर मन कसार का आप फोटो देख रहे हो, इसमें एक लीगल एड क्लिनिक खोला जाता है और जनरली ये जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस लीगल एड क्लिनिक को ऑपरेट करते हैं। वो लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि भाई इस जगह पर क्या हो रहा है और इसमें किस टाइप की हेल्प करनी है। देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग द लॉयर्स ऑल्सो, जिससे कि वो लोग जो कि ऐसे लॉयर्स की सर्विस ले रहे हैं उनको अच्छे क्वालिटी की हेल्प मिले, तो उसके लिए लॉयर्स की ट्रेनिंग करने का काम है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने का कि भाई जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको हेल्प चाहिए उनके लिए क्या पॉलिसी हमें देनी है। लीगल एड फॉर प्रिजनर्स ऑल्सो, वो लोग जो जेल में हैं उनको हमें हेल्प देनी है तो उसके लिए बोला जाता है लीगल एड भी दी जाती है। देन देयर इज कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, जो रूरल एरियाज होते हैं ऐसे विलेज एरियाज, वहाँ पर भी जा करके बताया जाता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपको ऐसे करना है। आप जा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल जो अथॉरिटी होती है आप उसके जा करके लीगल सर्विस अथॉरिटी की आप हेल्प ले सकते हो, या हाई आपका स्टेट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। उसके लिए होता है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। एंड लास्ट इज टेली लॉ। टेली लॉ का मतलब होता है फोन पे कंसल्टेशन ले लेना लॉयर से, इसको बोलते हैं टेली लॉ। तो ये सारी एक्टिविटीज भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ये सब करा रही होती हैं अपने अपने डोमेन में, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये सारी चीजें करा रही होती हैं। बाकी लॉयर तो देना एक काम है ही है, अदर देन दिस बहुत सारी और भी एक्टिविटीज आप देखोगे ये सब भी इन्हीं के ही डोमेन में आ जाती हैं। अब इतना सब तो हो रहा है, इतनी सारी चीजें तो हो रही हैं, जरा ये भी देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं इस फ्री लीगल एड के, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस फ्री लीगल एड के, जरा इनको भी देख लेते हैं। सी इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज क्वालिटी ऑफ लीगल एड। अक्सर बोला जाता है कि फ्री की चीज है कितनी ही अच्छी होगी, कुछ कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पर भी ट्रू होती दिखती है। फ्री लीगल एड सरकार प्रोवाइड तो करवाती है इस नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू, बट उसकी क्वालिटी को लेकर के अक्सर ही क्वेश्चन किया जाता है कि कितनी ही अच्छी क्वालिटी होगी। आप अगर आजकल जो वेब सीरीज होती है इनको फॉलो करते हो तो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज होती हैं जो कि ऐसे लॉयर्स पर बेस्ड होती है जो हेल्प करना चाहते हैं लोगों की। ऐसी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहे ना, बट जनरली ऐसी वेब सीरीज मिलती ही रहती हैं ऐसे लॉयर्स पर जो कि एसोसिएटेड होते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज से और वो हेल्प कर रहे होते हैं लोगों की। तो उसमें जनरली यही दिखाया जाता है कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं होती है, ये एक परसेप्शन है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो लॉयर भी होते हैं जनरली ओवरबर्डन्ड है और अंडर पेड भी हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी रहता है, उतना पेमेंट भी नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट जो वो लॉयर्स होते हैं वो उतना फोकस नहीं करते हैं केसेस पर, एज अ रिजल्ट उतना अच्छा काम भी नहीं करते, इफेक्टिव भी नहीं रहती। अच्छा, इसीलिए जो जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है तो वो इस फ्री रूट के थ्रू नहीं जाते हैं, वो रादर अपना एक सेपरेट लॉयर कर लेते हैं क्योंकि उससे भरोसा होता है कम से कम जस्टिस मिलेगा तो प्रॉपर। देन द नेक्स्ट इज अवेयरनेस। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा होता है, तो जनरल अवेयरनेस होती ही होती है, स्पेशली रूरल एरियाज में ये अवेयरनेस जो है वो कम है यहाँ पर। थर्ड बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको बताया गया कि ये जो फ्री लीगल एड है ये सर्टेन ग्रुप्स के लिए एलिजिबल होती है। अभी क्या होता है कि अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको फ्री लीगल एड मिले तो उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट और प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं, बट वो एक्सेप्ट होने में समय लग जाता है और उसी को बोला जाता है ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है। वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, बोला जा रहा है नहीं आपके में ये प्रॉब्लम है, आपके में ये नहीं ये है। तो उस वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई इससे अच्छा तो अपना खुद का लॉयर कर ले, हमें जस्टिस चाहिए, ये कहाँ इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे, है ना। मान लीजिए किसी को जबरदस्ती उठा करके जेल में रख दिया गया, उसको लॉयर नहीं मिल रहा है ना। वैसे तो सरकार भी लॉयर देती है बट अब वो प्रूफ नहीं दे पा रहा है, प्रूफ नहीं दे पा रहा है तो हो नहीं रहा है काम। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एज अ रिजल्ट, इसलिए बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेटिक डिले है यहाँ पर कि मिल नहीं रहा अच्छा लॉयर उसे। अच्छा, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया लीगल एड क्लिनिक्स हैं, लोक अदालत हैं। अब इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है कि इनके पास में एक सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑफिस स्पेसेस नहीं है, इक्विपमेंट इसके पास नहीं मिलते, स्टाफ नहीं मिलता, ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जा रही होती है। सो ये लीगल एड क्लिनिक्स लोक अदालत की प्रॉब्लम है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज गुड रिसोर्सेज, इसकी यहाँ पर कमी बनी रहती है। नेक्स्ट इज इन
इनएडिक्वेट फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, उतने ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है। इसमें एक एग्जांपल है 2018 की जो नालसा की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था 18,000 लॉयर्स जो है वो हैं, जबकि रिक्वायरमेंट है 50,000 लॉयर की। ये बोला जा रहा है रिक्वायरमेंट है 50,000 की फ्री लीगल एड अच्छे से देने के लिए, बट है कितने? 18,000। तो ये बात है कि इनएडिक्वेट है, रिसोर्सेज उतने नहीं है। सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो ग्रुप्स होते हैं जिनके लिए सर्विस दी गई है, जैसे कि विमेन हो गए, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, डिसेबल्ड हो गए, उनके लिए एक सोशो कल्चरल बैरियर होता है कि वो अपनी इस सर्विस को ले भी पाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी विमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, घर पर मारपीट हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो अभी या फिर किसी की कास्ट बेस्ड है, मतलब लोअर कास्ट का बोल करके उसको पीट दिया गया या कुछ और इस टाइप का इंसिडेंट हो जाता है, तो ऐसे में उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जा करके आप हेल्प लो, जा करके लीगल सर्विस अथॉरिटी की, और जा करके उनको बोलो, यहाँ तक बात हो। इतनी आगे तक बात जाती ही नहीं है। अक्सर बोला जाता है कि घर की बात है, घर में दबा दो, अगर केस करोगे, कुछ करोगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बोला जा रहा है सोशियो कल्चरल बैरियर्स बन रहे हैं। वो ऐसे सोशल बैकग्राउंड से है, ऐसे कल्चरल बैकग्राउंड से है कि उसके लिए उस बात को के लिए जस्टिस ले पाना ही डिफिकल्ट हो चुका है। और यही बात बोली जा रही है कि उसमें स्टिग्मा अटैच्ड होता है कि कौन इस बात को आगे बढ़ाए, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ती है। सिमिलरली रूरल अर्बन डिवाइड होता है। अभी क्या है, इवन दो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आते हैं वो अर्बन एरियाज में ही आते हैं, जबकि रूरल एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अब अर्बन एरियाज में ही ज़्यादा 70% लीगल एड जो है वो अर्बन एरियाज में दी जा रही है। तो अब ये भी देखा जा रहा है कि रिक्वायरमेंट है रूरल में, फिर भी फुलफिल नहीं हो रही है, ज़्यादा अर्बन एरियाज में ही आ रहे हैं केसेस। अच्छा, नेक्स्ट है जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज जो हो रहे होते हैं। तो विमेन जो होते हैं उनके साथ में ज़्यादा जनरली जो जस्टिस की जो डिमांड होती है वो कुछ कुछ केसेस में ज़्यादा रहेगी। एग्जाम्पल के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, फैमिली डिस्प्यूट होती है, इन सब चीज़ें जो रहती है इसमें उनको गुड जो लीगल एडवाइस होती है वो नहीं मिल पा रही होती है। इसीलिए, और क्यों नहीं मिलती है, जो नॉर्मल रीज़न है फियर, भाई डर है, नहीं आगे बढ़ पा रहे। स्टिग्मा अटैच्ड होती है कि अगर कोर्ट के केसेस करोगे, कुछ करोगे तो कल को लोग आकर के तुम्हें ही बोलेंगे, और इतनी भागा दौड़ी कौन करेगा, और नाम खराब होगा। ये सारी चीजें आपको पता ही है कि ये सब चीजें रहती ही हैं। एंड इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने नंदिनी सतपथी वाले जो केस है वर्सेस पीएल दानी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जेंडर सेंसिटिव लीगल एड होनी चाहिए, सो दैट विमेन जो होती हैं उनके राइट्स को हम लोग प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर पाए, स्पेशली ड्यूरिंग द पुलिस इंटरोगेशन एंड ट्रायल में। जेंडर सेंसिटिव लीगल एड जो होती है इसके लिए बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला हुआ है कि जो विमेन होती है उनकी रिक्वायरमेंट जस्टिस को लेकर के जिस तरह की होती है, हमें उसके लिए और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली कैसी हमें उनको हेल्प प्रोवाइड करनी है, इस बारे में पहले भी बोला गया है। सो ये सब अपने पास में कुछ कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द लीगल एड, कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये आपको बताया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट, इसको ज़रा देख लेते हैं। सी, पहला हमने पॉइंट बोला था कि अवेयरनेस की कमी होती है, तो उसके लिए पहला ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए, आउटरीच प्रोग्राम्स करे जाए। आउटरीच प्रोग्राम्स का मतलब होता है जब गांव-गांव जा करके, जगह-जगह जा करके बताया जाता है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट ऐसे करें, दीज आर आउटरीच प्रोग्राम्स। इसमें नालसा ने लीगल लिटरेसी कैंप्स लगाते हैं, या न्याय मित्र ये कैंप्स लगाए जाते हैं। इनका पर्पस यही होता है लोगों को जा करके बताना कि ये एक प्रोग्राम आपके लिए चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ लीगल एड, जो लॉयर्स होते हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, बेटर फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना। ये एक पॉइंट बताया गया था कि भाई प्रॉब्लम है फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एम्पावर करना। पैरा लीगल वॉलंटियर्स का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जगह जो जिनको हेल्प चाहिए, जिनको किसी भी टाइप की
लीगल हेल्प चाहिए होती है उनको जा करके हेल्प करी जाती है। फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए पैरा लीगल वॉलेंटियर्स होते हैं, ये लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाते हैं, और जो अगर किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए कोर्ट से रिलेटेड तो वो जा करके उसको हेल्प करवाते हैं, नालसा के थ्रू करवाते हैं या किसी भी और तरीके कराते हैं, इनको बोलते हैं पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, इनको बोला जाता है। सो नालसा ने भी एक स्कीम चला रखी है पैरा लीगल वॉलेंटियर स्कीम, जिसका पर्पस होता है कम्युनिटी बेस्ड वॉलेंटियर्स को ट्रेन करना। कम्युनिटी बेस्ड वॉलेंटियर्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अगर किसी कम्युनिटी से है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप से है, तो ट्राइबल ग्रुप के किसी एक पर्सन को बनाया जाएगा पैरा लीगल वॉलेंटियर, और उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि देखो भाई अगर तुम्हारे एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाए किसी को तो तुम जाकर के इसकी हेल्प कर देना, इसको जरा कैसे कोर्ट वोर्ट के काम होने थोड़ा बता देना, इसको हो सके तो वहाँ के जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उससे जाके मिलवा दो, लॉयर वॉयर दिलवा दो, ये सब काम करवा दो, हेल्प कर दो लोगों की, जो लोगों के अंदर जो हेजिटेशन होती है उसी को खत्म करने के लिए पैरा लीगल वॉलेंटियर्स जो होते हैं ये बोला जा रहा है। कुछ कुछ जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत जगह पर इसमें काम होने की ज़रूरत है। अगली सजेशंस यहाँ पर बोले जा रहे हैं रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी स्कीम है तो 1987 से चल रहा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन नहीं होने की वजह से उतना अच्छा काम नहीं होता। मोर ओवर जो भी फीडबैक होता है बेनिफिशियरीज का उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। नो डाउट दिया जाता है लेकिन जितना होना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। सर्वेज उतने जो होते हैं वो उतने अच्छे चलते नहीं है, गलतियां अगर निकलती भी हैं तो भी कुछ एक्शन नहीं होते हैं। तो ये बोला जा रहा है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन चाहिए। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, जिस तरह से ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अच्छा अभी आजकल काम करता है, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, इसी में और थोड़े इंटीग्रेशन करके अगर उसको किसी तरीके से लीगल सर्विस जो अथॉरिटीज़ होती है उनसे इंटीग्रेट करा जाए तो और बेटर इसमें काम हो सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। अब आजकल तो एआई का रोल आ गया है, एज अ रिजल्ट हम लोग किसी को भी अगर लीगल एड चाहिए तो एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी दे सकते हैं। दिस कुड ऑल्सो हैव बीन अ पॉइंट जहाँ पर हम बोलें कि एआई का यूज़ करके हम लीगल एड दे सकते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं तो अगर किसी को, जैसे आपने देखा है वेबसाइट में आप जाते हो, आप जो आपके कस्टमर सर्विस होता है एआई पे होता है, आप उसमें प्रॉब्लम लिखो वो खुद ही आपको बताता है इसके लिए ये करे, इसके लिए ये करे। ऐसा काम यहाँ भी करा जा सकता है, एआई का यूज़ करा जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। जैसा कि मैं अपने सारे डिस्कशंस में करता हूँ कि एंड में जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी उसको एक टेबल के फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पर भी ये करा है। इसके बाद में हमारे पास में एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट आप एक बार उस पीडीएफ को देख करके उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आंसर करें। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशंस। थैंक यू।